इनके हिसाब से है सेक्सुअल इंटरकोर्स, और जब तक वो नहीं होता है तब तक वो बलात्कार नहीं है। ये है जस्टिस आर मिश्रा, और उसी इलाहाबाद हाईकोर्ट के, जिस इलाहाबाद हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर के जस्टिस यशवंत वर्मा आए थे अपने यश को बढ़ाने के लिए। कहां पे? ये हस्तिनापुर आए थे। हस्तिनापुर, दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट के जज बनकर के आए थे उसी इलाहाबाद हाईकोर्ट से, और यहां पर अपने घर में वो सैकड़ों करोड़ इकट्ठा कर लिए कि हजारों करोड़ इकट्ठा किए हैं। अब ये तो जांच का विषय है। एक तरफ ये जस्टिस मिश्रा कह रहे हैं, बलात्कार का डिफिनेशन क्या दे रहे हैं ये देखिए आप। अब मैं आपको तीसरे जज का एक उदाहरण दे रहा हूं, बड़ा दिलचस्प है। मैं अभी जस्टिस निर्मल यादव पर नहीं जाऊंगा, अभी मैं तीसरे जज का उदाहरण दे रहा हूं। तीसरे जज साहब हैं गौरांग कांत साहब। अब ये गौरांग कांत साहब की एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। कहानी तो बहुत लंबी है, बहुत लंबी, और पावर गैलरी का सबसे सटीक एग्जाम्पल अगर कोई है तो माननीय गौरांग कांत जी हैं। कैसे सेटिंग गेटिंग करते कराते करते कराते करते कराते ये जज बन गए, और इनका मुझे एक दिल्ली पुलिस के बड़े ही जिम्मेदार अधिकारी, बड़े पद पर रहने वाले अधिकारी ने डिटेल वृत्तांत मुझे बताया। डिटेल, कैसे अपने पत्रकार भाई के सहारे लॉबिंग की गई, और लॉबिंग करके ये माननीय जज बने। जज बनने के बाद माननीय जज साहब का एक कुत्ता खो गया। कुत्ता खोने के बाद इन्होंने, जहां पर ये रहते थे, जज साहब का जो क्वार्टर होता है, वहां के घेरे में जो डीसीपी आते हैं उनको इन्होंने एक पत्र लिखा। पत्र इनका इतना अब्यूसिव था, इतना अहंकार भरा पत्र था। उसकी भाषा देख करके माननीय जो पुलिस ऑफिसर थे वो भड़क गए। उन्होंने इस पत्र को मीडिया में लीक कर दिया, और जब वो मीडिया में लीक हुआ तो ये बवाल मच गया। बवाल मचते ही फिर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और इन्हें कहा कि आपको अब दिल्ली छोड़ना पड़ेगा। इन्होंने पूरी पैरवी की। इनके माननीय पत्रकार भाई साहब पूरे लग गए, तन मन से लग गए कि इनको किसी प्रकार से इनको दिल्ली में रखा जाए, लेकिन बात नहीं बनी। और उस वक्त संभवतः चंद्रचूड़ साहब ही थे। उन्होंने कहा कि नथिंग डूइंग, यू हैव टू बी इन कोलकाता एंड देयरफॉर it is an urgent order and you have to follow. आपको कोलकाता जाना पड़ेगा। और आजकल ये कोलकाता कोर्ट की, कोलकाता हाई कोर्ट की शोभा बढ़ा रहे हैं। कुत्ता खोने के लिए इनका नाम आया। बहुत सारे चीजों में भी नाम आ सकता है, लेकिन उसके चूंकि साक्ष्य नहीं है, आप किसी पर इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते। ऐसे ऐसे जस्टिस के सहारे हमारा न्याय का मंदिर चल रहा है, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश उनको ट्रांसफर करके इतिश्री कर देते हैं। ट्रांसफर करके इतिश्री हो जाता है, कोई एक्शन नहीं होता है। ट्रांसफर कर दिया, बात खत्म हो गई। यही एक सजा है। अगर कोई पुलिस वाला भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा जाए तो वहां भी एक चलन है कि उसको थोड़ा सा दबाने के लिए आप क्या करें, तो लाइन हाजिर करवा दें, या किसी भी चीज में ऐसा कुछ में आप पकड़ा गए तो लाइन हाजिर कर दीजिए साहब। यही चल रहा है। फिर भी
पुलिस तो चलिए आप उनको सजा भी देते हैं इसी अदालत में आकर के, लेकिन हमारी अदालतें क्या नजीर पेश कर रही हैं? ट्रांसफर करके इतिश्री जिनके घर में सैकड़ों करोड़ रुपए पकड़ाए हैं उनको सिर्फ ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नवंबर 2023 में पीआईएल लगी दिशा की और दिसंबर 2024 तक उसकी सुनवाई नहीं की गई। जस्टिस डीके उपाध्याय मुंबई हाईकोर्ट के जस्टिस रहे, लगातार लगातार तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख देते गए। क्यों नहीं उनके ऊपर आरोप लगे? जिनके घर में आज पैसों की गड्डी, नोटों की गड्डी मिली है, क्यों नहीं ऐसे जजों के ऊपर यह आरोप लगे कि ये सारे लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं? इस प्रकार के जज जो अपने को एक खास पर्टिकुलर केस में खुद को अलग रखना चाहते हैं, उसकी सुनवाई नहीं करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं उनके ऊपर आरोप लगे कि यह पूरा कॉम्प्रोमाइज्ड मामला है? क्यों नहीं लगे? और जज साहब के यहां पैसे मिलने की बात इस बात का सबूत है कि हमारे न्यायालयों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और घोर भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु हमारा न्यायालय बनता जा रहा है। मिलॉर्ड, आपसे मैं आग्रह कर रहा हूं कि जरा ये ट्रांसफर का खेल बंद कीजिए। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से यह सवाल करना चाहता हूं और जस्टिस खन्ना पर मुझे बड़ा भरोसा है। ये जस्टिस खन्ना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस खन्ना, उन्हीं जस्टिस खन्ना के भतीजे हैं जिन्होंने इमरजेंसी में अकेला 5 सदस्यीय जो बेंच थी उसमें अकेले जज थे जिन्होंने इमरजेंसी की खिलाफत की और उन्होंने इंदिरा गांधी के सारे करतूत की खिलाफत की। उन्होंने कहा कि ये इमरजेंसी जो है ये लोगों के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, आपके नागरिक अधिकारों का उल्लंघन है। ये इन्हीं चीफ जस्टिस के चाचा थे, जस्टिस खन्ना, और आज उन्हीं के भतीजे ने यह निर्णय लिया है जब इनको ट्रांसफर किया है। लेकिन मुझे आपसे बहुत उम्मीद है जस्टिस खन्ना, मैंने कई मौकों पर आपकी तारीफ की है। मैंने सहारा निवेशकों का जो केस चल रहा है उसमें भी मैंने देखा कि आप सिंपैथेटिकली चीजों को देख रहे हैं और न्याय दिलाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।